सोना है सोना, इमारत में लगा सोना। आज आपको दिखाएंगे बनाम सरकार। लाहौर तेरे जैसा, यादों का रंग, वादों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग, कहकों का रंग, बातों का रंग, चेहरों का रंग। ये 24 कैरेट गोल्ड लगा हुआ है इस दीवार पे और इन सारी जगहों पे, और ये सारी काम जो हुआ है जहाँ पर गोल्ड आपको नज़र आ रहा है वो सारा का सारा 24 कैरेट गोल्ड है। उसके जो लीफ होते हैं ना, गोल्ड लीफ, उनको लगाया गया है। और ये सारा आप देख रहे हैं शीशा लगा हुआ है। इमारत कौन सी है ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस इमारत की ये तमाम इसके अंदर काम देख के मैंने गोल्ड वर्क जो सा है वो आज तक किसी मुग़ल जो है ना इमारत, ये मुग़ल इमारत है जो मुग़ल तामीर हुई थी उसकी इमारत है ये, और इसके अंदर मैंने गोल्ड वर्क कहीं नहीं देखा आज तक। हम इतनी सारी इमारतें देखते हैं, इमारतों का मैं शौकीन हूँ, शदाई हूँ, तो मैंने ये इस इमारत के अंदर ये जो गोल्ड वर्क देखा है मैं आपको दिखाता हूँ, बताता भी हूँ और इसकी हिस्ट्री भी समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ आप भी ज़रा कोशिश कीजिएगा हम इसकी हिस्ट्री समझ सकें कि ये सोना किस इमारत में लगा हुआ है और ये जो इमारत है यहाँ कौन सा इम्पोर्टेंट आदमी है। आज की संडे ट्रीट जो सी है वो उसकी कहानी सुनाने के लिए और उसकी वो इमारत दिखाने के लिए हमारे साथ नजम साकिब साहब हमारे भाई मौजूद हैं, वॉल सिटी अथॉरिटी से डायरेक्टर हैं वहाँ पर, और वो हमें बताएंगे आज की कहानी कि ये मकबरा इनके पास कैसे आ गया, क्योंकि ये अंग्रेज़ के पास गया, अंग्रेज़ से सिख के पास आया, आर्कियोलॉजी के पास गया, आर्कियोलॉजी के बाद ये अफसरान के बाबू लोगों के पास गया और बाबू लोगों से अब ये वॉल सिटी अथॉरिटी के पास आ गया, यानी कि एक लंबा सफ़र करके ये मकबरा आया है आपके हाथों में। ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली इनिशिएट किया चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने। उन्होंने जब इसको विजिट किया यहाँ पे आर्काइव्स का रिकॉर्ड रूम, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नारकली मतलब उनको इस मकबरे में इंटरेस्ट था। उन्होंने कहा कि जी ये प्रोजेक्ट जो है एक डेड एरिया है, जनरल पब्लिक को पता ही नहीं है इसके अंदर। जब उन्होंने हमें बुलाया, हमें उसमें इन्वॉल्व किया तो हमने देखते सारी इसमें कहा कि ये इसमें बहुत कुछ अंदर मौजूद होगा। ठीक है। सो फिर बहुत सारी मीटिंग्स की गई, इसके अंदर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी ऑफिस में आए, आर्कियोलॉजी वाले भी आए, उन्होंने कहा कि बस ये इसके अंदर थोड़ा बहुत है, बाकी और कुछ नहीं है। पर एक कहते हैं हॉन्च फीलिंग होती है कि बिल्डिंग को देख के यार इसमें बहुत कुछ है। तो अभी जब हमने इसको क्लियर करना शुरू किया, देख सकते हैं पीछे जो है ये आर्च भी बैकफिल हुई हुई है, ये नज़र आ रही है ये वाली। हाँ जी, कि ये किसी ज़माने में ओरिजिनली दिस वाज ओपन आर्च व्हिच वाज लुकिंग इनसाइड मकबरा। लेटर ऑन जो एडिशंस हुई हैं, ये मकबरा थोड़ा ऊंचा है, ऐसा है? देखिए हमेशा ये एलिवेटेड होते थे मकबरे और आपकी जो ग्राउंड होता है नीचे होता है। ठीक है। मैं समझता हूँ इसके बाहर भी अंदर का जो एरिया वो भी नीचे जाएगा, फर्दर नीचे जाएगा। स्टेप हमेशा ऊंचे होते थे, फिर आप राहदारी ऊपर चढ़ते होते थे। ठीक है। इसके इर्द ऊपर पूरी राहदारी चलती है, वो हमारी एक मीटिंग्स होंगी, वो भी आपसे पूछेंगे। अच्छा एक बात बताएं, ये मकबरा देख के आपको अब इसकी जब चीज़ें हटा के ऐसा लगता है कि ये मकबरा किसी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी का है? देखें जितनी डिटेल फ्रेस्को का काम इसमें किया गया है, मेरे लिए दिस इज़ एन एग्जाम्पलरी, और आप ये कह सकते हैं कि कहीं पे कोट करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल प्रोजेक्ट, जिसके आप ये कह सकते हैं कि इतना डिटेल आर्ट वर्क किसी मकबरे में आपको शीश महल वाला काम नजर नहीं आएगा। वो भी हम अनकोट किया यहाँ पर। देख लेते हैं, बिल्कुल आपको दिखाते हैं। अब हम आगे अंदर, अब ये बाहर की ओपन कॉरिडोर, ये तो गोरे अंकल ने लगाया था। बात की बात है। अब ये हम देखें, अब ये देखिए ऊपर, दिस इज आर्ट वर्क, इसमें वो मोर फ्लोरल पैटर्न, और ये आप देख सकते हैं उर्दू में बताएं जरा कि इसमें फ्लोरल पैटर्न जो फूल बने हुए हैं गुलदान के साथ, और ये मोर है, अंगूर है, और ये साइड पे खजूर, ये सारा अकबर साहब के दौर का उस जमाने में। और ये जो दीवार बनी हुई है ये बाद की बनी हुई है, जिसका मतलब ये है कि ये बाहर की राहदारी होती थी और उससे आप फिर अंदर आते थे। अच्छा इस तरफ नहीं है? नहीं है सर, ये देखिए ये भी ओके। और ये जब अगर हटेगी तो ये आगे जा रहा है। अच्छा नजम साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आपने इसको झाड़ा है, अभी साफ किया है। इसके ऊपर जैसे ये चूना फिरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये चूना फिरा हुआ, ये चूना फिरा हुआ है। अच्छा नजम भाई, ये जब हम अनारकली के मज़ार में आते हैं, हम वो गाना सुना करते थे अपने बचपन में, उसके शुरू में इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता था। वो कहता था कि ये पहले जो सा था इसको अंग्रेज़ों ने ऑल्टर बनाया, इसके ऊपर सलीब लगा दी और इसको उसने शुरू कर दिया, यहाँ पर इबादत करनी शुरू कर दी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बाबुओं के हाथ में चला गया, आर्काइव के पास चला गया, और फिर ये उन्होंने इसके अंदर काम शुरू कर दिया। मैं आपको इसकी थोड़ा सा फर्दर
डेट बता देता हूँ कि मुगल्स टाइम पीरियड पे ये प्रॉपर प्योर मकबरा जिसके अंदर इतना डिटेल काम, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में जो विजिट्स किए मुगल के मकबरे, इतना डिटेल काम कहीं और नहीं देखा हुआ। यानी कि इतने प्यार से हुआ बहुत खूबसूरत काम हुआ है। ये मकबरा तामीर किसने करवाया? अकबर टाइम पीरियड। अकबर टाइम पीरियड में हुआ है। जी बिल्कुल। लेकिन अकबर ने करवाया है? अकबर नहीं करवाया होगा क्योंकि जो इमारत की हालत है वो शाही फरमान के बगैर नहीं बन सकती। उसके बाद ये मुगल एरा में रही। अकबर वाज द फादर, अकबर जो था वालिद था जहांगीर का। जहांगीर सलीमुद्दीन जहांगीर। एग्जैक्टली। जो सलीमुद्दीन जहांगीर वो थे जो अनारकली के शेखू वो जिनकी अनारकली जिनके साथ उनका दोस्ताना था। बिल्कुल। और अकबर के बाद उस जहांगीर का बेटा था शाहजहां। शाहजहां वो है जिसने अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत की, लाजवाल, और उसने उसके लिए ताजमहल बनवाया। मुमताज महल से ज्यादा उनकी जो मुमताज महल जो सी थी वो पहले किसकी बीवी थी? मुमताज महल नहीं, जो नूरजहां थी ना, हाँ। वो शेर अफगन की वाइफ थी, जो कि जहांगीर की बीवी थी, वाइफ थी। यानी कि जहांगीर ने जब अनारकली से उनकी ब्रेकअप हुआ तो उन्होंने जो शादी की वो किससे की? नूरजहां से। और नूरजहां से उनकी शादी के बाद वो नूरजहां पहले किसी की बीवी थी? जी। जहांगीर बड़े कम्प्लेक्स थे, वो काफ़ी मेरे ख्याल सूझबूझ वाले थे। अब लेकिन उसके बाद सिचुएशन ये है कि नूरजहां वॉज वेरी पावरफुल क्वीन, जिसने कंस्ट्रक्शन में और उसमें बहुत रोल अदा किया कंस्ट्रक्शन में। क्योंकि आप ये देखें कि आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर, जो जहांगीर का मकबरा भी फाइनल हुआ वो भी उसने करवाया। आसिफ जाह का मकबरा और अपना मकबरा बेचारी का बड़ी बुरी हालत वो उसका, आई मीन दिस इज व्हाट इट हैपेंस, जब एक बंदा चला जाता है तो उसको उस तरीके से नहीं। और नूरजहां जो सी थी वो सिस्टर थी आसिफ जाह की। जी, और वॉज द मदर ऑफ शाहजहां। तो शाहजहां ने अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया अपना, क्योंकि देखें जहांगीर कितना वैसे सेटबैक नहीं लग रहा आपको? ऐसा ही है, मतलब कि अम्मी का मकबरा नहीं बनवाया और बेगम के लिए ताजमहल बनवा दिया। अब आप इसमें थोड़ा सा मुगल्स के साथ आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि मुगल्स का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो रहा है आपका आगरा और फतेहपुर सिकरी एंड दिल्ली एंड में। ठीक। अगर यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है सबसे ज़्यादा लाहौर में इर्द गिर्द, इंक्लूडिंग लाहौर फोर्ट, इंक्लूडिंग शेखपुरा जो हिरन मीनार, ज़ेबुन्निसा, ये सारे हुए ताज उसकी वजह से बिकॉज ऑफ जहांगीर। बिकॉज जहांगीर 14 साल हुकूमत की लाहौर से, लाहौर में रहा, लाहौर में रहा है, इसलिए इसके सराउंडिंग में चीज़ें बन गई। मैं एक चीज़ समझ नहीं सका अभी तक, ये जो इमारत थी जब अंग्रेज ने इसको क्यों टेक ओवर किया? मैं इसलिए बताता हूँ, जब वो यहाँ पे टेकअप किया तो यहाँ पे जब शुरू में आए हैं, इससे पहले सिख यहाँ पे रहे, अंग्रेज से पहले सिखों ने रंजीत सिंह के टाइम पीरियड में दिस वाज रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द शहजादों का। तो कब्र ये उसका तावीज़ पड़ा हुआ है, आपको तावीज़ दिखाएं। ये सेंटर में हुआ करता था, ये तावीज़ सेंटर में हुआ करता था। अच्छा, एक और चीज़ नाज़रीन आपको कभी क्लियर कर दें, क्योंकि नजम भाई ने यहाँ पर ये पिट किया, जब भी एक कंजर्वेशन का काम शुरू होता है तो ये यहाँ पर आप हमेशा पिट करके चेक करते हैं। वो इसलिए कि हम ये फॉर श्योर करना चाहते हैं कि क्या इसके नीचे फ्लोर लेवल और तो नहीं है। ठीक है, कुछ अभी आपने जब इसको नीचे डिग किया है, इसको खोदा है, हाँ, और इसके अंदर क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली हमें, यानी कि अगर तावीज़ हो तो वो यहाँ पर अगर होता तो जैसे आपने मुगल्स में देखा है हमेशा वो एक नीचे बेसमेंट बनाते थे, बेसमेंट के नीचे उसमें होता थी कब्र होती थी और तावीज़ ऊपर होता था। ये सब हमने इसलिए खोला कि अगर यहाँ पे होती बेसमेंट तो इसकी छत आ जानी थी, वो नहीं आई, छत नहीं आई। लेकिन वो कहता है कुछ स्लैब्स हैं, अगर स्लैब का फर्श है थोड़ा सा, वो ये है जो बाद की लेटर एडिशन की ये चीज़ें हैं वो इस बिल्कुल टॉप लेवल पे, जो इट्स नॉट एविडेंट कि जी वो कुछ छत होगी। यानी कि आपकी जो स्टडीज़ हैं वो बताती हैं कि छत नहीं है, इसके नीचे बेसमेंट नहीं है नज़र आ रही। अभी हम थोड़ा सा एक और जगह पे भी पिट मारेंगे, वी जस्ट वांटेड फाइंड आउट कि इसका कहीं से फ्लोर लेवल निकल आया हमारे पास। लेट्स गो राउंड। हाँ जी, अभी मैं आगे करते हैं। अच्छा, उससे पहले ये बता दें कि जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, ये जो फर्श नज़र आ रहा है मुझे, ये किसने बनाया? देखें, ये भी लेटेस्ट स्टेज के ऊपर है। नॉट मुगल्स का ये काम नहीं होता था कि वो एक राहदारी बना दें और बाकी छोड़ जाएँ। सो ये लेटेस्ट स्टेज के ऊपर है, जो ब्रिटिश टाइम पीरियड के ऊपर जो स्टोन से वो दिए गए। हुआ ये था कि जब ब्रिटिशर्स ने जब आए, इसको चर्च उन्होंने बनाया था, क्योंकि जब शुरू में आए तो यहाँ पे चर्च कोई नहीं थे। सो दे फाउंड दिस टू बी द बेस्ट पॉसिबल प्लेस टू चर्च, मेक अ चर्च। उन्होंने ये तावीज़ उठा के वहाँ शिफ्ट किया, नाइस प्लेस फॉर देम टू सिट एंड दे स्टार्ट डूइंग देयर वर्शिप उनका स्टार्ट। उन्होंने तावीज़ वहाँ पे कर दिया। अब यहाँ नाज़रीन इसके सेंटर में एक तावीज़ हुआ करता था जो अंग्रेज दौर में, अच्छा सिख ने भी वो, सिख हेरा में भी वो तावीज़ नहीं उठाया गया? नहीं तो फिर वो उन्होंने कार बनाया सी तो कब्र दे वाले दौले लगी नंदे। 20 ऑफ रूम्स आप देखिए, ऊपर में आपको लेके चलता हूँ। ये जो आपको बाहर से मैं दीवार दिखाई है, ये जो दीवारें बनी है वो आप वो देख सकते हैं, वो ऊपर 2 तलवारें बनी हुई हैं, वो सिख टाइम पीरियड की है। वो
नज़र आ रही हैं आपको? वो फूल के साथ 2 तलवारें बनी हुई हैं। अच्छा, ये देखें, तलवार बनी हुई है। 2 तलवारें बनी हुई हैं। ये बेसिकली ये दीवार जो बनी हुई है ये सिखों ने बनाई है। और आप यहाँ से देख सकते हैं करपान बनी हुई है। हाँ जी, ये आपको ये दीवार बाहर तक जा रही थी और आपको बाहर आर्च मैंने दिखाई है वो यही रिफ्लेक्ट करती है। भाई ये भी अभी आपने इसको मारा है? नहीं, ये ऐसे ही था, ये जैसे उधर है ये ऐसे था, ये बाद में हुआ है। मेरे हिसाब से ये बेसिकली यूं स्ट्रेट था, ये यूं स्ट्रेट था। आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ से ये कर्व लगा हुआ है, इसका मतलब ये दीवार यूं आ रही थी, दीवार थी, ठीक है ना। और ये आपको फ्रेस्कोस का काम ओरिजिनल नज़र आ रहा है सारा। अभी हम इसको फ्रेस्को करेंगे और प्योरली मुगल का है, जिसको रोटेटिंग ज्योमेट्री कहते हैं। ये प्योरली मुगल है। ये तावीज़ क्या बताता है कि ये किसने ये भी मुगल टाइम पीरियड ये है। एक पत्थर है, एक पत्थर है, ये मुगल ज्योमेट्री है। इट इज़ नॉट द सिख और ब्रिटिश। सो ये मुगल टाइम पीरियड का ही है। आप देखें ना कार्विंग जितनी डेलिकेट हुई भी है, और ये आर्ट वर्क जिस टाइम पीरियड का, ये मुगल टाइम पीरियड। जहांगीर की अपनी कब्र भी ऐसे ही है तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं, उसमें इनले वर्क है। शाहजहां टाइम पीरियड का इनले वर्क है, तो वहाँ पे मिलते हैं वो चीज़। वो उसके अंदर इनले वर्क है। इनले वर्क। ये जो तावीज़ है ये सारा का सारा एक पत्थर है। ये सारा कार्व स्टोन कहते हैं हम लोग, इसमें कार्विंग की हुई एक पत्थर के अंदर, एक पत्थर के एक पत्थर। और ये सारा एक पत्थर है। इट मीन्स कि ये कोई इंपॉर्टेंट आदमी है, यस, या औरत है, जो भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और ये करवाया अकबर ने, अकबर टाइम पीरियड में। ये अकबर ने ये तावीज़ भी बनवाया। इसीलिए देखिए जहांगीर उस दौर में क्या कर रहा था? जहांगीर उस वक्त घूम फिर रहा था। ठीक, और हम उसको इतना तो नहीं जहांगीर को बात ये, आप ये देखें इसकी शिफ्टिंग इसलिए पॉसिबल हुई कि ये 1 पीस था स्टोन। ये 1 अगर छोटे पीसेस होते हैं तो कभी शिफ्ट ना होता है, ये टूट चुका होता। तो नीचे के पीसेस बाद में लगे हुए, असल में ये यहाँ तक 1 पीस है, इसके ऊपर ये सारा 1 पीस है। 1 पीस है। तो वो ये इतना बड़ा संगे मरमर जोन सा है, ये पूरा ये काव किया गया है तावीज़ के लिए, कब्र के करके देखें कितना स्ट्रेट कटरिंग है, उसमें कार्विंग की गई है, और उसके बाद अल्लाह के नाम लिखे गए हैं उसके ऊपर। बिल्कुल, यानी कि ये प्रॉपर बना ही कब्र के तावीज़ के लिए है। और ये उन्होंने वहाँ से उठा के अंग्रेज़ों ने इधर कर दिया। अब ये आप सोच लें, क्योंकि अभी मुहक्किकीन इसके बारे में कहते हैं वो नहीं किसी को पता, अभी कुछ सर्च भी नहीं किया। अनारकली की तारीख जो किताबों में लिखी जाती है वो क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए इसकी डेट्स अभी सिर्फ 1-2 बुक्स हैं जिसके ऊपर ये लिखा गया है। अच्छा, वो भी ब्रिटिशर जो है उन्होंने रेफरेंस बुक्स हैं। अनारकली के पास खड़े होकर बात कर लेते हैं। हाँ जी, मैं कहा नारगली के पास ही खड़े हो गए। मैंने कहा तंग ना हो रही हो, सो रही होगी। नहीं वो तो उधर सो रही होगी ना, अगर होगी तो सर ये शायद तो उठा के रखा, घूमती फिरती शायद आ गई हो। हाँ ये भी है, लेकिन अनारकली को मतलब तावीज़ को यहाँ शिफ्ट करना इसमें खिड़की के पास, हाँ, गोरे ने किया, हवा लगती रहती। हाँ, करपान ऊपर सिखों की थी, करपान सिखों की, तो उन्होंने कहा यहाँ पे। अच्छा, इसके ऊपर एक ब्लू वर्क हुआ हुआ, ये ब्लू सर ये ब्लू चूना में रंग डाला जाता था ताकि इसको ब्लू रंग कर दिया जाता था, इसीलिए आप देखिए। अच्छा, जो सिख है ना वो येलो रंग करते थे, येलो और ब्लू, ये ब्लू भी वो इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस तरह से ब्लू रंग फेरा नहीं जाता था सिखों टाइम पीरियड में। तो ये ब्लू किसने बाद में? ये गोरे ने फेरा होगा। गोरे से भी बाद में हमने हम भी तो इस पे काबिज रहे हैं। हाँ, तो अनारकली की तारीख क्या कहती है? अब हम अनारकली के पास खड़े हैं सर, इसकी तारीख चले फॉर थोड़ी देर के लिए ये सोच रहे हैं। अकबर टाइम पीरियड वाज व्हेन इट वाज इन पीक टाइम पीरियड था, और बिफोर हिज डेथ, और दिस वाज ऑल कंप्लीटेड, ताकि एक मज़ोलियम वाज कंस्ट्रक्टेड। अदरवाइज इतना ग्रैंड किस्म का मज़ोलियम शायद ना बना होता। बिल्कुल ठीक है, अकबर ने ये ग्रैंड ये बनाया मकबरा, और इसके अंदर इतना खूबसूरत काम करवाया, ऊपर शीश महल भी है। जहांगीर साहब ने, चूँकि अकबर साहब उसके बीच में दीवार बन गए, उसने कहा मैं दीवार में चुनवा देता हूँ। तो उन्होंने जो दीवार में चुनवाने वाली बात वो सही है? सर इस पर 2-3 राय आती हैं। कुछ ये है कि दीवार इट्स मिथिकल कि चुनवाया गया, कुछ कहते हैं नहीं चुनवाया गया और उनको स्केप करवा दिया गया। सो देयर इज़ ऑल डिफरेंट स्टोरीज देयर, देयर इज़ नथिंग इन राइटिंग्स एनीवेयर। लेकिन अनारकली दफन हुई कहीं ना कहीं। अनारकली कैरेक्टर था या सही में रियल लाइफ कैरेक्टर था? हाँ, प्यार तो हो जाता होता है, हाँ, इश्क मोहब्बत चलती रहती है, लेकिन मुझे ये एक चीज़ बड़ी वो करती है कि इश्क हुआ अनारकली से, उनको जहांगीर को तो कब्र बनाई अब्बू ने, मकबरा बनाया उनके अब्बू ने। उसने कहा मैंने तुमसे औरत छीन ली है, मैं उसको मकबरा दे देता हूँ तुम्हें।
अब्बू भी स्ट्रेंज कभी कभी चीजें करते हैं। नहीं वो अब्बू की मंतक कोई नहीं समझ सकता। मैं भी अपने अब्बू की कई दफा की बातें समझ नहीं पाता। वो इसलिए कि लेकिन अब्बू समझदार बातें करते हैं। वो उन्होंने कहा कि एनू इधर दूर करो तो तेन देख नूरजहां देती मैं। नूरजहां भी किसी की बुढ़ी थी यार। चले वो उसको नजर आ गया था कोई शायद उससे ज्यादा अक्लमंद है। नूरजहां अच्छी थी। उसने देखे उससे प्यारी ज्यादा होगी। वो उसने बहुत सारे आर्किटेक्चरल काम किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, बड़ी ग्रैंड काम किए गए हैं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे न मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग, वादों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग। यहाँ पे भी ग्रेट वर्क्स अनकवर डिस्कवर हुए हैं। ये भी आप देख सकते हैं, दिस इज प्योर मुगल आर्ट वर्क। इस पे भी सारा चूना लगा हुआ था। ये ऊपर छत किसने बनाई है? ये बात की बात है, दैट इज टोटल लेटर ऑन। मुझे लगता है कि ये भी ओपन होगा फिर। सही, ये ओपन था, ये 100% ओपन था, क्योंकि ये छत बाहर की है। ये बार जो कॉरिडोर चल रही है ये यूं बाद में चलती थी। अब आप ये देखिए जो जिस जगह से हमने एंटर किया था, हाँ। और यहाँ पे भी आइए, ये जरा मैं दिखा दूँ, ये टिपिकल मुगल ज्योमेट्री में ये कलर्स देखें। हाँ। ये सारे बने, ये ओरिजिनल लेयर है। ये मुगल ज्योमेट्री जो सी बड़ी मशहूर है और ये एक्यूरेट होती थी। अब ये देखें वो जहाँ से आपने एंटर किया था वहाँ पे भी इसी तरह, यानी कि हर साइड के ऊपर आपको उसमें नज़र आएगा जिसके अंदर आपको ये परिंदे, दरख्त, ये जरा देखें, ये आशिक का नाम लिखा हुआ, किसी को भूल जाए बाकी आगे कलर ये देखें, ये सारा काम। ये ऊपर देख लें, इसको दिखाएं, ऊपर दिखाएं, वो सेंटर में देख लें, एक वो बीच में वो लगा हुआ है पत्थर भी बीच में, पत्थर लगा हुआ है रेड कलर का। शाइनिंग स्टोन्स जो इन्होंने उस टाइम पे यूज किया था। वो रेड कलर का जेमस्टोन लगा हुआ उसके अंदर। इसके अंदर भी है, उसके अंदर भी है, हर एक के अंदर है। और उसके ऊपर चूना मारा हुआ। चूना मारा थे। ये जोए भाई अब सारा यहाँ से प्लास्टर आप देख सकते हैं, ऊपर से वो सफाई कर रहे हैं और जो ये नीला रंग ये सारा उतार रहे हैं। अच्छा नजम भाई, ये जो ये वाली दीवारें हैं ना, ये इन्होंने बाद में की हुई। सर ये सारी बात की है, ये सारी बात की है। वो ऊपर से आपको जो वर्क है ना उससे बताता है वो उसको कट क्रॉस कर रहा है। क्रॉस किया हुआ है आप लोगों ने। यार नजमी, मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ देख के। और ये लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए नहीं खुला था। ये सारी बुक शेल्फें पड़ी हुई थी, सारा चीज़ें। ओए होए होए। अब जो चीफ सेक्रेटरी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कह रहे हैं कि इसको रिस्टोर करने के बाद कंट्रोल टूरिज्म के लिए इसको खोला जाए। बिल्कुल खोला जाए, और ताकि ये वो चीज़ें जिसको ये ना हो कि ये ब्यूरोक्रेट सारे खुद ही यहाँ पे पार्टियां करते रहे और हमें ना बुलाएं। वो उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर अभी पीछे ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर आए थे, वो देख के गए, बड़े खुश थे, एक्सट्रीमली हैप्पी कि ये तो आपने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव ले। वाह 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 वाह। तो ये देख के खुशी हो रही है कि ये आपको हिस्ट्री नजर आ रही है अपने चारों तरफ, है नजम भाई? से भी हम सफाई कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली सारी चीजें जो अच्छा जो एक सफाई की हुई है वो दिखाते हैं। आइए चूना लगा हुआ इतना लेयर ना, चूना लगाया हुआ इन्होंने। सानू भी चूना लाता, कंधा ते भी चूना लाता। चूना मेरे ख्याल से मेरा कोई कौमी एलिमेंट होना चाहिए। ये जो कमरा है इस कमरे की हालत थी, ये हमने पहले की तस्वीर लेकर रखी हुई है, आर्काइव बनी हुई थी। ये देख रहे हैं, इसमें सारा जगह चूना था। ये रेड है, दिस इज प्योर रेड। अब आप देख सकते हैं इसमें वो शीशे का काम, ये गोल्ड का काम, ये सारा काम जी। इज इट गोल्ड? दिस इज गोल्ड। ये गोल्ड प्लैनिशिंग करते होते थे और दिस इज वेरी कॉमन। ये गोल्ड प्लैनिशिंग होती जी बिल्कुल। और आप ये देखें आईना, सोना है ये? जी गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड का वर्क होता था, वो लगाया करते थे ये लोग। ये वर्क चढ़ाया हुआ जी बिल्कुल। फिर आप ये देखिए इसमें शीशे लगे हुए, इस महल में लगे थे, वो आपको ये पूरी आँच के ऊपर लगे और ये सारा का सारा दबा हुआ था। 24 कैरेट गोल्ड के शीशे दीवारों में लगे हुए। ये कोई आम बंदे का मकबरा नहीं हो सकता। देखिए ये गोल्ड की प्लेटिंग थी, उसके बाद बीच में शीशे जड़े हुए इसके ऊपर। ये अच्छा आप ये देखें ना, इधर देखें, ये फिगरीन भी गोल्ड को हाथ लगा लूं, ले लो। इधर फिगरीन देखें कितनी खूबसूरत वो वुमेन्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं, उधर भी बनी हैं, उधर भी हैं औरतों की तस्वीरें। इसका मतलब ये लेडीज अनारकली गई है। वो देखें, वो देखें, वो देखें, दिस ऑल वुमेन्स और डिफरेंट है। यस, यू बेसिकली आर रिफ्लेक्टिंग द एरा ऑफ दैट टाइम पीरियड। वो ऊपर एक फरिश्ता भी बनाया हुआ जी, वो एंजल्स भी हैं। ये जो फरिश्तों का ये कंसेप्ट, ये वो बाद में ब्रिटिश टाइम पीरियड में
इन एडिशन किए गए हैं ये सारे जो एंजल्स, ये ताकि उससे वो शो करने के लिए फॉर दी जो उनके बनते थे, वरना मुगल्स में ये नहीं था, मुगल में फरिश्ता नहीं तो था। थोड़ी थोड़ी उन्होंने चेंजेस कर ली। लेकिन ये सोने का वर्क लगा हुआ है चारों तरफ, यस। और उसके अंदर शीशा है। अब आइए, ये अगर नजम भाई ये बैठने की जगह भी हो सकती है? नहीं, ये बाहर कॉरिडोर थी जो कि आप यहाँ से भी आप देख लें। ये मुगल एरा का वर्क है, ये अंग्रेज़ का वर्क है, ये अंग्रेज़ ने बनाया। और ये उसके बाद हम जब ऊपर आए तो ये अंग्रेज़ ने एंजल्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, जो चर्च के लिए उन्होंने बनाए थे। ये बाहर वाला काम अंग्रेज़ ने किया, लेकिन उसके जो लेयर है, ये देखें, ये चूने की लेयर है जिसके ऊपर उसने एंजल बनाया। उसके नीचे जो काम है, जो येलो लाइन पे नज़र आ रहा है आपको, ये ज्योमेट्री जिस तरह ज्योमेट्रिकल शेप में और बड़ा प्रिसाइज है, ये मुगल एरा का वर्क है। मुगल एरा का वर्क जो सा होता है ना काम, जब भाई वो ऐसी है कि वो बड़ा स्पेसिफिक होता है, नापा तुला होता है। इतनी ज्योमेट्री का ख्याल रखना, ये मेरे ख्याल से बड़ा टाइम टेकिंग होगा। इस एक मिक्स उन्होंने, अब ये देखें ना, ये इस कमरे की, जी मैं इनको बता दूं, इनको ये देखें भाई जब सोना लगा हुआ है दीवारों पे नारकली के मजार में, ये देखें, ये हालत मैंने बता दिया कि सोना कट नहीं ना बस वो, लेकिन सेक्रेटरी बाबू बैठे हुए हैं, तो कोई बाबुओं को कोई चीज़ नहीं जा सकती। ये आप देख सकते हैं, जा भी सकती है वैसे। शरारत आ रही है मेरे ज़हन में। नहीं, शरारतें नहीं करनी। लुक ज्योमेट्री, और इसके अंदर ये गोल्ड टच जो दिया हुआ है, ये कलर कहीं और नहीं यूज़ हुआ। और इसके अंदर ज्योमेट्री देखें कितने फिक्स ज्योमेट्री है इसके अंदर, और ये भी नज़र आता है कि वो ये दीवार बाद की बनी हुई है और वो बाहर जा रहा है। सो वो नूर जो नूर महल थी, वो किनकी बेगम थी? नूरजहां वाज शाहजहां की। नहीं, दैट वाज द मदर ऑफ शाहजहां, वाइफ ऑफ जहांगीर। तो जो ताजमहल है वो नूर महल के लिए, वो उनकी थी मुमताज़ बेगम। मुमताज़ महल के लिए, नूर महल कह रहा हूँ, मुमताज़ महल के लिए बनाया उन्होंने ताजमहल। और इसका कहते हैं एक बादशाह ने बना के ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये दीवार जो सी अगेन बात किया। इधर देखें ज़रा, ये आपको डबल लेयर्स नज़र आती हैं। ये दिस वाज ओरिजिनल, ये बाद में ऊपर मुट्ठी बनी हुई है। तो ये आपकी प्रोट्रूडिंग डाउन थी यहाँ पर। तो ये सारा वो काम, ये आपको नज़र आता होगा। ये दरवाज़ा बाद में लगाया गया। तो ये हम सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिस्टोर कर रहे हैं, डिफरेंट लेयर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम इसकी छत पे जा सकते हैं, पीछे मैंने सीढ़ियाँ देखी। शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे न मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग, वादों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग, कहकों का। मैं असल में लाहौरिया हूँ ना, तो हर जगह इमारत में जाके ना मैं छत ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि लाहौरिया छत पे ना ज़रा पता ना गुड्डी का नाम नहीं लेना। वाह 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 वाह। इसका डोम वगैरह हमने रिस्टोर किया है, सारा रिस्टोर कर दिया जी। इस पे क्या वाइट पेंट था? इस पे जैसे ये पेंट हुआ हुआ ना, हाँ, ऐसे ही पेंट था। तो हमने इसकी सारी पका लाइम और ये ग्लेज लाइम किया सारा। ये बाकियों का भी स्टार्ट हुआ है। ये कितने इसके हैं? ये बुर्ज 8 बुर्ज हैं। 8 ये बाकियों से मुख्तलिफ है। ये इसकी 4 साइडें बड़ी, 4 साइडें छोटी हैं। इट्स अ डिफरेंट वन। वो देखें ना, वो साइड छोटी है। जी जी, ये साइड बड़ी छोटी, ये साइड बड़ी है, फिर छोटी आ रही है, फिर वो बड़ी आ रही है। और सारा मैयर्ड है। एवरीथिंग इज। ये अकबर दौर में कैसे मैयर करते होंगे ये? सर पहले उनके देखें, वो हमसे ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें बनाते रहे हैं। अकबर दौर में आप मुझे बताएं ना, एक ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं हमारे आर्काइव्स में से भी। भाई वो ड्राइंगें कहाँ हैं? बगैर ड्राइंग के कैसे बन गया होगा? सो ये मिसिंग कर दी गई ड्राइंगें। आपकी इनकी जो शाह खर्चियों वाली किताबें छोड़ दी कि जिसमें लिखा था इतने पकवान पकते थे, ये होता था, इतनी लौंडियाँ थी। बाकी जो उनकी डॉक्यूमेंटेड थी, जिसमें इसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे काम था, एवरीथिंग इज़ मिसिंग। यार नजम भाई, एक चीज़ मुझे यहाँ आके फॉर श्योर होगी। पहले मुझे ना लगता था अनारकली वाज अ मिथ, मुझे ऐसा लगता था, लेकिन अनारकली इज़ अ रियलिटी। ये बात श्योर है, क्योंकि ये जिस तरह बनाया गया है, जिस खूबसूरती से इसको जोड़ा गया है,
और जितना इस पे वक्त और पैसा खर्च किया गया है इम्पोर्टेंट था, अदरवाइज नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक सवाल आता है, अगर ये इम्पोर्टेंट थी सलीमुद्दीन जहांगीर के लिए तो अकबर ने क्यों इन्वेस्ट किया इस पे? बेटे से दूर की थी, उसने कहा चलो मैं कंपनसेट किया उसने बेटे को कि इसकी याद में तेरे लिए बना देते हैं। क्या याद करेगा तू? क्या यार, बादशाह तो बादशाह है, बादशाह तो बादशाह है। बेटे तेरी गर्लफ्रेंड हमने तुझसे दूर की, कोई मसला नहीं, हम उसकी कब्र अच्छी बनाते हैं, तू जाके मिल जा करेंगे। चोट लगी हुई है भाई, थैंक यू सो मच हमें एक और जेम दिखाने के लिए। और ये वाकई जेम है, सोने का काम है, शीशे का काम है, वहाँ पर जो कीमती पत्थर जो चमकने वाले हैं वो लगे हुए हैं और जिस पे चूना फेर दिया गया था। और मुझे यकीन है कि आप इसी तरह इमारतें ढूंढते रहेंगे। एक इमारत और है, वो है अली मर्दान का मकबरा, उसको भी ज़रूर देखें। रेलवे शेड में वो आर्कियोलॉजी के पास है। ये तो हमें चूँकि असाइन किया गया है और हमने इसको फिर वी हैव वर्कड ऑन दिस वन, और आई एम श्योर ये एक अच्छे तरीके से एहसन तरीके से हो जाएगा। और फिर कंट्रोल टूरिज्म आपके मजीद जो प्रोजेक्ट है जहां आप नई नई दरियाफ्तें कर रहे हैं हमें दिखाते रहिएगा और इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे। आपका वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नजम भाई। था नारगली के मकबरे के ऊपर ना, छत के ऊपर, तो यहाँ आके एक चीज़ देखी, ये सेक्रेटेरिएट है, जो पंजाब का सेक्रेटेरिएट है ना, यहाँ पर सारे बाबू लोग बैठते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब और वज़ीर आला साहब हमेशा कहती हैं कि सोलर लगवाएं, सोलर लगवाएं। यहाँ भी इसकी छतों पे ना, मस्जिद पे और इधर उधर सोलर लगा हुआ है, लेकिन वो सोलर के ऊपर जो मिट्टी की तहें हैं ना, वो बता रही हैं कि सोलर काबिल इस्तेमाल नहीं है या इस्तेमाल में ही नहीं है। और मैंने ज़रा पता किया, एक दोस्त ने बताया कि महीना 2 महीने हुए हैं इसको इंस्टॉल हुए, तो अभी हमने इसको चालू नहीं किया। तो अगर चालू नहीं किया तो फिर प्लेटा क्यों लातियाँ? अगर चालू नहीं करना सी तो उन्होंने ना लाते, पैसा खर्चा ना कर दे, उन्होंने कौम के पैसों से लगे हुए पे ना ये प्लेटें पड़ी हैं आपकी, और उसके ऊपर मिट्टी देख लें। मुझे नहीं लगता कि ये सोलर जो है कोई प्रोड्यूस करता होगा। धूप तो दबा के पड़ती है लेकिन मिट्टी मिट्टी है दोनों सारे सोलर्स के ऊपर, और वहाँ तक दूर तक भी यही सूरत हाल है। और बिजली जो सी है वो दूसरी इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रिड से, वो खैर है, इन्होंने केड़ा बिल देना। आए हम नारकली पे फोकस करते हैं। खूबसूरत इमारत है वो, ये सेक्रेटेरिएट के अंदर ही है, लेकिन वो मकबरा नहीं है, वो दफातर हैं, वहाँ बाबू लोग बैठते हैं। मकबरा ये है जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, ये अनारकली का मकबरा है। लेकिन आज थोड़ी सी तारीख अगर मैं आपको रिकॉल ठीक तरह कर सकूँ, गलती कुताही माफ़। ये बताया गया है कि जो थे ना अकबर, उनके बेटे थे सलीमुद्दीन जहांगीर, सलीमुद्दीन जहांगीर के बेटे थे शाहजहां। जब जहांगीर के बेटे शाहजहां की जब शादी हुई उन्होंने की मुमताज़ महल से, तो फौत हुई, तो उसके बाद उन्होंने उनके लिए ताजमहल बनाया, बड़ा खूबसूरत। जहांगीर की ज़ौजा तो नहीं मैं कहूँगा, मतलब जिनसे वो उन्स रखते थे, उनसियत रखते थे, मैं इससे ज़्यादा अच्छे कंट्रोल अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, कि वो जिनसे उनसियत रखते थे जिन खातून से, उनके लिए ये जहांगीर ने खुद नहीं बनवाया। ये जहांगीर के जो वालिद साहब थे अकबर, उन्होंने बनाया। अब अकबर जिनसे थे, अकबर जहांगीर के वालिद थे, और कहा जाता है कि अकबर मोहब्बत के दुश्मन थे। आई मीन ये तो फिल्म में कहा जाता है। अकबर जिनसे थे वो जहांगीर की शादी ये जो खातून थी अनारकली, इनसे नहीं करवाना चाहते थे। कुछ बड़े सारे रोले थे, वो बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी हैं इसी रिलेशन को लेके, लेकिन हम उन कंट्रोवर्सीज़ में नहीं जाएंगे, हम इसको सीधा सीधा रखेंगे। लेकिन अब इसमें कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो जाती है कि जब वो फ्रेंड जो सी थी वो उसकी थी सलीमुद्दीन जहांगीर की, तो अकबर ने उनका मकबरा क्यों तमीर करवाया? क्योंकि मकबरे के अंदर सोने के वर्क भी लगे हुए हैं, 24 कैरेट सोने के वर्क हैं जिस पे शीशा लगा हुआ है, और ऐसा खूबसूरत काम हुआ हुआ है कि मैंने अभी तक यहाँ जितनी लाहौर में पुरानी इमारतें देखी हैं, इतना खूबसूरत काम मैंने कहीं नहीं देखा। अकबर ने ये सारा कुछ करवाया। अब ये अकबर जो से थे वो शायद कंपनसेट करना चाह रहे थे अपने बेटे को कि बेटे हमने उसको दीवार में चुनवाया या यहीं पे दफनाया है, जो भी किया, तो हम तुम्हें इसका खूबसूरत मकबरा बनवा के देते हैं, तो तुम जाना फातिहा खानी किया करना। अब ये कुछ समझ से बाहर है कि यहाँ असल में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि तारीख है ना वो काफ़ी कंफ्यूज कर देती है यहाँ पर आके। लेकिन आप एक चीज़ छोड़ें, हर चीज़ को साइड पे कर दें, तमाम कंट्रोवर्सीज हटा दें, एक सादा सी सिंपल सी बात पे आएँ कि ये इमारत इतनी खूबसूरत है कि ये आपको जो गुजरे हुए लोग हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है, उनका जो इमारतें खूबसूरत बनाने का स्टाइल है, और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो है ना खूबसूरत जो क्या कहते हैं उसको आर्ट वर्क,
जो उन्होंने उसने दीवारों पे दिखाया है, जो फ्रेस्को का काम है, जो गुलाबकारी है, जो हमारी अंदर रंगबाजी भी है, वो आपने छोटी छोटी देखी होंगी। तो वो तमाम चीज़ें मिला के ये कितनी खूबसूरत चीज़ बनी है। और उसके ऊपर हमने चूना कर दिया, चूने के बाद सीमेंट कर दिया और सारी चीज़ें कर दी। लेकिन अब हम थोड़ी सी एक सुख का सांस ही आया कि ये ठीक होना शुरू हुआ। इसको उन्होंने बनाना शुरू किया और इसको बेहतरीन हालत में लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे कि वो लोग कितना खूबसूरत काम किया करते थे और वो इमारतें कितनी खूबसूरत थी। यहाँ से जो तारीख पढ़ने वाले हैं ना, उनको बड़ा कुछ मिलता है। जैसे मेरे जैसे लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि अकबर जो से हैं, उन्होंने अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के लिए, आई मीन दोस्त के लिए, ये मकबरा इतना खूबसूरत क्यों बनाया। तो जब हम इस तरह की चीज़ इसको स्टडी करेंगे, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, तो हमारी जो है कन्फ्यूजन वो दूर भी हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें, एंजॉय करें और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें जो आसानियाँ आप अपने लिए चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।